कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया? तो चलो भाई, मैं भी बढ़िया। और आपका बहुत बहुत स्वागत है टीएसआई में। और टीएसआई में तो ठीक ही है, आपका तो सबसे मेन बात, सबसे बड़ा स्वागत मैं करता हूं इस सीरीज में जिसका नाम है टॉपर सीरीज। आपने इसको ज्वाइन किया, इसके लिए बहुत 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 धन्यवाद। किसी भी प्रकार का आपसे शुल्क नहीं लिया जाएगा। हमारा कहना सीधा सीधा सा है, जो भी शिक्षा है आपको एकदम फ्री में मिलना चाहिए। और शिक्षा के साथ साथ आपको एक रियल चीज़ मिलना चाहिए, है ना। रियल्ट बेस सब मिलना चाहिए, जो भी हो सब असली हो। मतलब हम अपनी वीडियो में फेक चीज़ नहीं भर रहे हैं, जो बात साफ बात। जो मिलेगा ना आपको एकदम परफेक्ट मिलेगा। तो आप इसके पहले तो मैंने बहुत सारे विषयों पर डिस्कस कर लिया है यार, आप देख चुके होंगे वीडियो। और यदि नहीं देखा तो कोई दिक्कत नहीं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे रहे हैं, आप उधर जाओ और बेहतरीन सब वीडियो को देखो और एंजॉय करो उनको। मेरे कहने का मतलब है उनसे कुछ सीखो। जैसे आज की इस वीडियो में हम आपको 3 संख्याओं के बारे में एकदम डिटेल्ड में जानकारी दे देंगे। जैसे पहली संख्या है हमारी पूर्णांक संख्या, दूसरी संख्या है हमारी भाज्य संख्या, तीसरी संख्या है हमारी अभाज्य संख्या, और ये जो छठवीं संख्या है हमारी, सॉरी मैंने थोड़ा सा क्रमांक गलत बोल दिया। इस वीडियो के हिसाब से ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, लेकिन सीरीज के हिसाब से ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठवां। ठीक है, तो जो लास्ट वाला टॉपिक है ना, सह अभाज्य संख्या, इसकी केवल एक वीडियो बनेगी। मतलब उस वीडियो में केवल हम सह अभाज्य संख्या के बारे में बताएंगे। तो उस वीडियो को आप देख लेना, उसका लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। वर्तमान की स्थिति में हम बात करते हैं पूर्णांक संख्या की। तो थोड़ा सा कान में जो पर्दे आपने जो रुई वुई घुसेड़ा हुआ है, जो जलेबी अलेबी घुसेड़ी, उसको निकाल दो, क्योंकि हम आपको जो बताने जा रहे हैं ना, शायद यूट्यूब में मिल जाएगा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन परफेक्ट जानकारी मुश्किल पड़ जाता है। चलो हम आपको लेके चलते हैं पूर्णांक संख्या की दुनिया में। इस दुनिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पूर्णांक भैया हमसे कहते हैं, पूर्णांक भैया अपनी कहानी बताएंगे। अब पूर्णांक भैया अपनी कहानी बताएंगे। पूर्णांक भैया कहते हैं कि मैं वो संख्या हूँ जिसमें धनात्मक संख्या या फिर धनात्मक अंक और ऋणात्मक अंक शामिल होते हैं। जिसमें धनात्मक अंक और ऋणात्मक अंक शामिल होते हैं, ऐसी संख्याओं को हम कहते हैं पूर्णांक संख्या। जरा बातें समझ में आई? आप जैसे कहते हो ना कि ये -1 है, ये सिंपल 2 है, मतलब धनात्मक 2 है, ये -8 है, तो ये सारी कौन सी संख्याएं हैं? ये सारी आपकी पूर्णांक संख्याएं हैं। आई बात समझ में? अब मैं इसका आपको छोटा सा स्ट्रक्चर बना के दिखा देता हूँ। स्ट्रक्चर का मतलब होता है इसका जो भी कुछ सिंबल है, जो भी कुछ बेस है, वो सारा। जैसे बीच में इधर 5 शून्य रहेगा। आपने संख्या रेखा तो देखी होगी यार, 9वीं में पढ़ा दी गई है आपको। ये और इधर भी, इधर भी, इधर भी। अब मेन बात इसमें ये है कि राइट हैंड साइड में हमेशा हम धनात्मक संख्याएं लेते हैं और लेफ्ट हैंड साइड में हम ऋणात्मक संख्या लेते हैं। इसी को हम कहते हैं संख्या रेखा। अब इतने से आपको सारा डाउट एकदम क्लियर हो गया होगा। अब मैं चलता हूँ अगली संख्या में। अगली संख्या है हमारी भाज्य संख्या। ध्यान देना मेरे भैया हरों भाज्य संख्या के बारे में। भाज्य संख्या प्रत्येक वह संख्या जो भाजित हो जाती है, जिसमें किसी न किसी संख्या का भाग चला जाता है, उसको हम भाज्य संख्या कहते हैं। ये तो मैंने बताई नॉर्मल कहानी। अब इसकी जो किताबी भाषा है, जो शाब्दिक परिभाषा है, वो कुछ इस प्रकार से है कि भाज्य संख्याएं वह संख्याएं कहलाती हैं। मेरे साथ दोहराना, तुम मेरे साथ बोलोगे ना तो और मजा आएगा। भाज्य संख्या वो संख्या कहलाती हैं जो एक और स्वयं के अलावा, इसको हम कहते हैं स्टेप, इसको हम कहते हैं मेन पॉइंट, जो मैं अब लिखवा रहा हूं। एक और स्वयं के अलावा, एक और स्वयं के अलावा अन्य किसी तीसरी संख्या से या फिर अन्य संख्याओं से जो संख्या भाजित हो जाए, उसको हम कहते हैं भाज्य संख्या। ध्यान से समझना,
भाज्य संख्या वह संख्या कहलाती है जो एक और स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्या से भाजित हो जाती है, उसको हम कहते हैं भाज्य संख्या। अब मेरी बातों को थोड़ा कान के पर्दे खोल के सुनना। जैसे मैं आपको उदाहरण दूं, 12 में 1 का भाग जा रहा है, 12 में स्वयं का भाग जा रहा है, और 12 में 2 का भी भाग जा रहा है, 12 में 3 का भाग भी जा रहा है, 12 में 4 का भाग भी जा रहा है। तो 12 कौन सी संख्या हो गई? जोर से बोलो, भाज्य संख्या। आया बात समझ में मेरे छोटे छोटे भाई बहन? चलो ठीक है, ये हो गई हमारी भाज्य संख्या। और अभाज्य संख्या क्या है? ठीक भाज्य संख्या का विपरीत। अभाज्य संख्या भाज्य संख्या का विपरीत कहलाता है। जैसे इसमें है कि एक और स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्या से जो संख्या भाजित हो जाए उसको हम भाज्य संख्या कहते हैं। इसी प्रकार अभाज्य संख्या वो संख्या कहलाती है जो एक और स्वयं के अलावा अन्य किसी तीसरी संख्या से भाजित नहीं होती। इसमें डेफिनेशन में बस आपको नहीं जोड़ना है, डेफिनेशन में केवल आपको नहीं जोड़ना है। वो संख्या कौन सी कहला जाएगी? अभाज्य संख्या। वो संख्या जिसमें स्वयं और एक के अलावा अन्य किसी तीसरी संख्या का भाग नहीं जाता। ये कहता है ना 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 ना, मैं किसी से भाजित नहीं होऊंगा, मैं अभी इतना बलवान हूं कि मेरे को कोई भाजित नहीं कर सकता। ये कौन कहता है? तो ये कहता है हमारी अभाज्य संख्या। जैसे 11, ध्यान देना भाई, 11 की पावर, ड्रीम 11 है ना। 11 कहता है कि मेरे को तुम भाजित करके दिखा दो, 10 रुपये दे दूंगा तुमको। नहीं कर सकते। 12 में कहाँ से भाग जाएगा? 12 में 1 का भाग जाएगा, सॉरी 11 में नहीं, 1 का भाग नहीं जा रहा। 11 में 1 का भाग चला जाएगा यार, 1 का भाग चला जाएगा, सॉरी 1 का भाग जाएगा ना। और 11 में ना 11 का भाग भी चला जाएगा। फिर आप 11 में 2 का भाग दो। अब देखो थोड़ा सा समझना, इधर ही पास पर्दा खोलने की ज़रूरत होती है दिमाग की। 11 का कहना है कि तुम मेरे को नॉर्मल काट के दिखा दो। जैसे हम 12 को तो नॉर्मल काट रहे हैं कि 2 छक्के 12, ये नॉर्मल कट रहा है। लेकिन 11 को तुम ऐसे नॉर्मल काट के दिखा दो, तुम बताओ कि 2 छक्के 11 कह के दिखा दो, नहीं कह सकते, तुम्हारी दम ही नहीं है। कहाँ से कह दोगे भाई? ये कट थोड़ी ना जाएगी, नहीं कटेगी। और भाज्य संख्या की सीधी सीधी सी वो रहती है कि यदि भाज्य संख्या कट रही है तो हमेशा पॉइंट्स में आएगी। भाज्य संख्या यदि कट रही है तो हमेशा पॉइंट्स में आएगी। जैसे 11 में आप 2 का भाग दे दो तो ये 5.5 आएगी, पॉइंटों में आएगी। 17 में आप 2 का भाग दे दो, 17 में आप 2 का भाग दे दो, 2 अट्ठे 16 और 2 पंचे 10, हमेशा पॉइंट्स में कटेगी अपनी अभाज्य संख्या। आज की प्रॉपर वीडियो आपको अच्छी लगी होए ना, तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना मेरे भाई। छोटी सी वीडियो है, इसको लाइक करे बगैर मत जाना। फिर मिलूंगा मैं तुमको।